नमस्कार, एनकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। बात आज एमसीडी की करेंगे। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली, जिसे आम आदमी पार्टी मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट की संज्ञा देती थी, और अब इस एमसीडी पर जो है वो कट्टर ईमानदार सरकार जो है वो बन चुकी है। लेकिन इस कट्टर ईमानदार सरकार आम आदमी पार्टी से जो है वो टीचर्स खफा हैं। दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स क्यों खफा हैं, बात करेंगे। मैं बता दूं कि चंद दिन पहले दिल्ली नगर निगम की मेयर शैली ओबराय ने एक प्रेस वार्ता की थी, और जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी है शिक्षा विभाग की, उस पर अपनी पीठ थपथपाई थी। लेकिन अब इस ट्रांसफ़र पॉलिसी पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, और ये प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं एमसीडी के टीचर्स। और इसी मुद्दे को लेकर अब विपक्ष ने भी जो है, विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। और बातचीत करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर अमित नागपाल हैं, जिन्होंने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक पत्र लिखा है। और पत्र क्या है, जिसमें वो सीधा सीधा ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी पर जो है वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस पॉलिसी के अंदर जो है वो बड़ा घोटाला, गड़बड़ झाला नज़र आ रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमित नागपाल, जो कि पीतमपुरा से निगम पार्षद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नागपाल साहब, ये जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी है, इस पर आपने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को पत्र लिखा है। क्या है इस पत्र में? देखिए, जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर शराब घोटाला आप देख रहे हैं, और शराब घोटाले के अंदर पता चला है कि किस प्रकार से केजरीवाल से लेकर सभी आयुक्त हैं उसके अंदर, सभी उसके अंदर मिले हुए हैं, चाहे संजय सिंह हो, चाहे आतिशी हो, सब लोग उसके अंदर मिले हुए हैं। तो इसी प्रकार से आप ये भी देखना, दिल्ली के अंदर ये बहुत बड़ा घोटाला निकल के आने वाला है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी घोटाला। ये तो सरकार, मुझे लगता है, घोटालों की सरकार नहीं, घोटाले ही सरकार में घोटाले और घोटालों की सरकार है। तो इस प्रकार की इसके अंदर किसी को भी ना पूछना, बिना किसी को पूछे ट्रांसफ़र पॉलिसी करना, जैसे आप देख सकते हैं। अब एक मटिया महल स्कूल है, उसके अंदर मात्र तीन टीचर उस स्कूल के अंदर है। उन तीनों के तीनों टीचर्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो वहाँ बच्चे पढ़ाएंगे क्या, या स्कूल का 4th क्लास एम्प्लॉई वहाँ पे पढ़ाएगा क्या? इस प्रकार की चीज़ें। और उस ट्रांसफ़र पॉलिसी के अंदर टीचर्स आके रो रहे हैं। मुझे एक बार तो मेरा दिल था कि उन लोगों का, पर उनके नाम हम उजागर नहीं कर सकते। अगर हम नाम उजागर करेंगे तो उनके नाम उजागर करते, मुझे पता है कि उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई और विभागीय डर, वो बेचारे डरते हैं। आज ऐसी कौन सी मजबूरी है कि 2 पोस्टें लेके एक ही व्यक्ति बैठा है, एडिशनल कमिश्नर की भी, डायरेक्टर की भी? क्यों? ऐसी क्या मजबूरी है कि 2 पोस्टें लेके माननीय त्रिपाठी जी उसको बैठे हुए हैं? क्यों 2 पोस्टें एक ही व्यक्ति लेके बैठा है? ऐसे ही एक विकलांग का केस है, एक टीचर विकलांग थी। 9 महीने पहले उसने अप्लाई किया कि मुझे ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ट्रांसफ़र के अंदर उसको कहा गया जी देखते हैं, करेंगे जी करेंगे। उसने आफ्टर ऑल तंग होकर बेचारी औरत ने जो है अपना मकान, जिस स्कूल में वो रहती थी उसके पड़ोस के अंदर उसने किराए पे मकान ले लिया। आज उसकी ट्रांसफ़र कर दी गई 9 महीने बाद। उसने अब उससे पैसे मांगे जा रहे हैं कि आपकी दोबारा वापस ट्रांसफ़र करने के। वो कह रही है जी मेरे को यहीं रहने दो। तो अब उससे पैसे मांगे जा रहे हैं जी, अब आपसे पैसे लेंगे तो ट्रांसफ़र होगी वापसी। वो कहती है जी मैं पैसे क्यों दूँ? नहीं, तो आप जो प्रश्न उठा रहे हैं, ये कि चूँकि अभी आपने देखा था शैली ओबराय ने, जो दिल्ली नगर निगम की महापौर हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता की थी। उन्होंने कहा था कि बड़ी ट्रांसपेरेंस जो है वो जो है ये पॉलिसी है, ऑनलाइन हम इसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं। पहले कुछ गड़बड़ियों की जो है वो शिकायतें मिलती थी, लेकिन इस पोर्टल में के आने के बाद, इस पर ट्रांसफ़र करने के बाद जो है वो इसकी संभावनाएँ ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन जिस तरह से टीचर्स की आप बात बता रहे हैं, वो तो बिल्कुल इससे जो है विपरीत बात हो गई। देखिए, शैली ओबराय या आप पार्टी, इनको सिखाया यही जाता है कि किसी भी चीज़ पे काम के, दूसरे के काम के ऊपर अपनी पीठ थपथपा लो। इन्होंने आज तक सिर्फ पीठ थपथपाने के अलावा
निगम में काम कौन से किए हैं। अभी तक अगर सफाई के कूड़े के पहाड़ एलजी जाके देख रहे थे तो इन्होंने वहाँ जाके देखना चालू कर दिया। वहाँ पे सीएम भी जाके खड़े हो गए। क्यों भाई, क्या पहले वो कूड़े के पहाड़ कम नहीं हो रहे थे? इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र के अंदर क्या किताबें पहले नहीं आ रही थी? किताबें तो पहले भी आ रही थी, पर उसके अंदर अतिशी की फ़ोटो और मनीष जी की फ़ोटो, अब अतिशी की फ़ोटो। इस प्रकार की फ़ोटोग्राफ्स लगा के अपना बच्चों में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्यों, क्या किताबें बिना फोटोग्राफ पे? ऐसे तो सीबीएसई की किताबें पूरे देश भर में बढ़ती हैं, तो इसका मतलब उसके ऊपर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की फ़ोटोग्राफ लगा दी जाए, या देश के शिक्षा मंत्री की फ़ोटो लगा के संदेश दिए जाए। ऐसी कभी हरकत आपने किसी भी प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर नहीं देखी होगी, जिस प्रकार की हरकत ये करते हैं। टीचर्स की ट्रांसफ़र पॉलिसी करना, टीचर्स की ट्रांसफ़र पॉलिसी करने के लिए जोनल डीडी से बिल्कुल नहीं पूछा गया। जोनल डीडी को पर्टिकुलरली पहले आज तक पूछा जाता था कि ताकि वो पर्टिकुलरली उस एरिया में रहता है, उस एरिया की समस्या बता सकता है, किस टीचर को कहाँ ट्रांसफ़र की जरूरत है, कहाँ नहीं है। आप टीचर पॉलिसी के अंदर एक बार लिस्ट उठा के देखिए, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनको 0 किलोमीटर के अंदर स्कूल के बिल्कुल साथ में ट्रांसफ़र किया गया। क्यों, किस लिए? जब पॉलिसी ये कहती है कि 3 साल जो है 3 किलोमीटर के एरिया के अंदर ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, और वो 3 किलोमीटर की जगह जो है बिल्कुल स्कूल के साथ घर से निकलते हैं, स्कूल के अंदर चले जाते हैं। स्कूल से कुछ टीचर तो ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैंने देखे हैं ऐसे टीचर्स जो दोपहर का लंच भी जो है अपने घर जाके करते हैं, क्योंकि स्कूल सामने है, लंच घर के अंदर किया, फिर दोबारा से वापसी आ गए। अब एक ऐसी ही पॉलिसी के अंदर, इस पॉलिसी के अंदर बहुत बहुत बड़े बड़े कमाल हुए हैं। आपको 2 टीचर्स, नर्सरी की टीचर थी एक स्कूल के अंदर, उन्होंने अप्लाई किया ट्रांसफ़र के लिए, दोनों को उठा के ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब दोनों को उठा के ट्रांसफ़र कर दिया तो वो नर्सरी की क्लास उस स्कूल में पढ़ाएगा कौन? ये तक नहीं देखा गया कि कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। उन चीज़ों को देखना भी तो ज़रूरी है ना। इसी प्रकार जो नियमों की धज्जियाँ इस सारे ट्रांसफ़र पॉलिसी के अंदर उड़ाई गई हैं, एक बड़ा एक जांच का विषय है। मैंने एलजी साहब से इसीलिए इसकी जांच के लिए बात की है कि इसकी जांच की जाए, और जो भी दोषी अधिकारी हैं और किसके कहने से उन्होंने किया, इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि ये नहीं है कि अधिकारी दोषी हैं, मुझे लगता है जिनके कहने से किया वो पहले ज़्यादा दोषी हैं, चाहे उसमें मेयर है, चाहे उसमें डिप्टी मेयर है। के कहने से ये इतनी बड़ी जो है घोटालों के अंदर ये पॉलिसी बनाकर इस प्रकार से काम किया गया। किस प्रकार से ट्रांसफ़र हुई, किस किस की ट्रांसफ़र हुई, इसकी एक जांच का, बड़ी जांच का विषय है। तो मैं एलजी साहब से डिमांड की है कि इसकी जांच की जाए और जल्द से जल्द इसकी जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। चलिए, तो अमित नागपाल जो सीधा सीधा सवाल जो हैं वो इस ट्रांसफ़र पॉलिसी पर उठा रहे हैं। उनका कहना है कि नियमों को जो है वो धत्ता बताते हुए, नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए जो है वो ट्रांसफ़र किए गए हैं टीचर्स के, और इन ट्रांसफ़र पॉलिसी के अंदर उन्हें बहुत सारी खामियां नज़र आती हैं। ट्रांसफ़र पॉलिसी में नहीं, बल्कि इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में जो इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ है, जिस तरह से टीचर्स के ट्रांसफ़र हुए हैं, उनको लगता है कि इसमें बड़ा घोटाला हुआ है। इसी को लेकर वो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक पत्र लिखने जा रहे हैं, पत्र देने जा रहे हैं। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़, दिल्ली।